हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम लोग अपने इस टॉपिक को, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड उस हिसाब से देखें कि वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग के वन डे एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम लोग आसानी से समझ सके, पिक्टोरियल फॉर्मेटिंग के आधार पे हम लोग इसको याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के सीधा शुरू करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग अपने बॉडी के उन सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग भोजन करते हैं और वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल 100-150 के आसपास क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, उन सबको हम लोग इसमें बहुत आसान तरीके से देखेंगे। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो भोजन की शुरुआत होती है, ठीक है, वो हम लोग खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, फिर वो ईसोफेगस से होते हुए, ठीक है, इसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है। ठीक है, मुंह से खाना खाते हैं, ईसोफेगस से होते हुए खाना स्टोमक में आता है पहले। ठीक है, स्टोमक में खाना करीबन 4 घंटे के आसपास रहता है। ठीक, उसके बाद खाना जो है सो पेनक्रियास से होते हुए, ठीक है, बड़ी आंत को जाती है, उसके बाद छोटी आंत में खाना जाती है। ठीक है, पेनक्रियास से होते हुए खाना जो है वो छोटी आंत को जाती है, छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाती है, और उसके बाद रेक्टम के माध्यम से वो जो है सो एक्सक्रीट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सक्रीट का तो जो सारा मेथड है, एक्सक्रीशन सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पर ये एक प्रोसेस है। इसमें इन सारे पार्ट से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, है ना, और जितने भी मेजर पार्ट्स के फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके पार्ट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हम लोग माउथ से शुरू करते हैं। ठीक है, माउथ से जो है ना सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 3 माउथ में जो है वो 3 लार ग्रंथियां होती है। ठीक, क्या होती है? 3 स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। इन ग्लैंड से, ठीक है, इन ग्लैंड से निकलती है एमाइलेज। ठीक है, क्या निकलती है? एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज का क्या फंक्शन है? ठीक है, एमाइलेज का फंक्शन है, ठीक है, देखिए एमाइलेज का फंक्शन है कि जितने भी मांड, जटिल मांड होते हैं ना, उसको शर्करा में बदलता है। क्या करता है? जितने भी जटिल मांड होते हैं उसको शर्करा में बदलता है। क्या? एमाइलेज। और टाइलिन का क्या काम होता है? टाइलिन, ठीक है, शर्करा को, जो शर्करा होती है उसको, जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलती है। ठीक है, तो जो माउथ है उसमें 3 स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, इसमें से 2 तरीके के एंजाइम निकलते हैं, एक तो निकलती है एमाइलेज और दूसरा टाइलिन। एमाइलेज का क्या काम है? मंड जटिल को जो है सो शर्करा में बदलती है, और टाइलिन का क्या काम है? जटिल शर्करा को सरल शर्करा में बदलती है। ठीक है, स्टार्च। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का इसमें है, ठीक है, अमाशय, ईसोफेगस, सॉरी, अगला पॉइंट है ईसोफेगस। ईसोफेगस में, ईसोफेगस में, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि खाना मुंह के बाद जो है भोजन को पेट में ले जाने का जो मार्ग होता है ना, ठीक है, वो ईसोफेगस होता है। ठीक है, खाना ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, इसका एक बस नाम याद करना होता है कि हम लोगों का माउथ से स्टोमक को कनेक्ट करने वाली जो नली है उसको क्या कहते हैं? तो ईसोफेगस, ग्रसिका। ठीक है, स्टोमक, स्टोमक के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स, जैसे कि पहला कि स्टोमक से HCl रिलीज होता है। ठीक है, HCl का काम क्या है? HCl का काम है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करना। ठीक है, HCl का काम क्या है? भोजन को पचाना। इसमें जितने भी हानिकारक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हानिकारक पॉइंट्स होते हैं उन सबको जो है सो नष्ट करने का काम करता है HCl। HCl कहाँ से निकलता है? हमारे स्टोमक में निकलता है। स्टोमक में खाना कितने देर रहता है? तो 4 घंटे रहता है। कितने देर रहता है? 4 आवर्स। ठीक है, देखिए स्टोमक में HCl के अलावा और क्या क्या निकलता है? पेप्सिन, ठीक है, स्लेस्मा। स्लेस्मा जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये स्टोमक है, स्टोमक, ठीक है, अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो इसका जो अंदर का भाग होगा, मान लीजिए ये स्टोमक है, इसको हम लोग खोले तो इसका जो अंदर का भाग है ना, अंदर का भाग है, ठीक है,
इस पे ना श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा का काम क्या है कि जो HCl है, HCl जैसे और भी कोई भी जो अम्ल आती है, वो जो उस पे स्ट्राइक करते हैं, उससे स्टोमिक के इंटरनल भाग को बचाने का काम श्लेष्मा करता है। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है, ये हम लोगों ने देख लिया। HCl वाली पॉइंट्स हम लोगों ने देख ली, ठीक है। ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टोमिक के बारे में क्या क्या देखा। स्टोमिक से HCl रिलीज होता है। HCl जो है खाने को पचाने में और खाने में प्रेजेंट जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उन सबको खत्म करने में काम आता है, ठीक है। स्टोमिक में खाना 4 घंटे रहता है। स्टोमिक में पेप्सिन भी रिलीज होती है, जिससे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प किया जाता है। क्लियर है बात? क्लियर, ठीक है। स्टोमिक के जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उसमें श्लेष्मा एक पोर्शन होता है, जिससे जो भी एसिडिक अटैक होता है उसके स्किन पे, उससे उसको बचाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर, ठीक। देखिए इसके बाद जो हम लोग का मेन पोर्शन आता है इसमें, वो आता है पेनक्रियास का। किसका? पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पेनक्रियाटिक जूस, जिसको अग्न्या से रस कहते हैं, ठीक है, वो रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, 3 और चीज जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, ठीक, ये प्रोटीन और पेप्टोन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में बदलता है, ठीक। तो देखिए सबसे मेजर पॉइंट्स जो है इसमें याद करना है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन बदलता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। ये हो गया क्लियर। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है। क्लियर है? इसके बाद एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में, ठीक है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्टार्च को शुगर में, जो एमाइलेज है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद लाइपेज, लाइपेज फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो है वो फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए पेनक्रियास के बारे में हम लोग जो देख रहे हैं वो मेजर 3 पॉइंट्स देखेंगे। एक तो पेनक्रियाटिक जूस निकलती है, दूसरा हम लोग देखेंगे ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन क्या करती है? ठीक है, ट्रिप्सिन करती है TPA। ट्रिप्सिन करती है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का काम, ठीक है। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज क्या काम करती है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज क्या काम करती है? फैट को फैटिक एसिड में कन्वर्ट करती है। तो यहां तक पॉइंट हम लोग का क्लियर है? क्लियर है, चलिए। इसके बाद जो हम लोग का खाना है, भोजन है, ठीक है, वो चला जाता है कहाँ पे? छोटी आंत में। इसके बाद जो हम लोग का खाना है वो चला जाता है छोटी आंत में, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी, अब हम लोग का पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विली, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी कनिकाएं की तरह, ठीक है, पॉइंट्स होते हैं, जिसको विली कहा जाता है। विली का काम है खाने से जो भी पोषक पदार्थ हम लोग को प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का। क्या है? उसको एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। विली है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, ठीक है। जो छोटी आंत है, ठीक है, ये सबसे लंबा हिस्सा होता है। इसकी लंबाई, ठीक है, सबसे अधिक होती है शरीर में, ठीक। घास खाने वाले का छोटी आंत बड़ा होता है, और जैसे मतलब वैसे जीव जंतु, ठीक है, जो घास खाते हैं उसकी छोटी आंत जो मांसाहारी होते हैं उससे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में और एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा समय लगता है। किसके तुलना में? नॉन वेजिटेरियन की तुलना में, ठीक है। जैसे कि शेर की जो छोटी आंत होंगी वो बकरी के छोटी आंत से छोटी होगी, ठीक है। क्लियर है बात? इसी को पूर्ण पाचन स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को पूर्ण पाचन स्थल कहा जाता है, ठीक है। और लीवर से जो पित्त रस निकलता है, ठीक है, भोजन को क्षारीय बना देता है, और वो यहीं पे लीवर से जो पित्त रस निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आके भोजन में मिलती है, और ये भोजन को क्षारीय बना देती है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर।
ठीक है। इसके बाद है बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत में जो बिना पचा हुआ खाना होता है, ठीक है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत को पहुंचता है, और ये खाना जो है हम लोगों के रेक्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके दीर्घ बचे हुए भोजन को जल का अवशोषण करके बाहर कर देता है। मतलब वही बात है, जो हम लोग का एक्सक्रीट होता है ना, जो हम लोग का बचा हुआ खाना था वो यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी के सबसे लोअर पोर्शन में रेक्टम कनेक्टेड होता है, ठीक है, और यहाँ से भोजन बाहर चला जाता है। अच्छा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, जो है अपेंडिक्स का। तो ये जनरली अपेंडिक्स जो है ना, इसका कोई यूज नहीं है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी में कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको आजकल तो बच्चा जब होता है उसी वक्त अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर्जरी करके इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है, एक अवशोषी अंग है, ठीक है। यह एक पतली नलिका होती है, ये 4 इंच से 10 इंच 8 से 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, 4 इंच या 8 से 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई बॉडी में यूज नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर, ठीक है। देखिए, इसके बाद कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को देखना जरूरी है, जैसे कि लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के बारे में, ठीक है, इंसुलिन के बारे में, ये सारी चीज़ें भी हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो सबसे हम लोग पहले देखते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका इसकी खोज जो है, ठीक है, लैंगरहैंस ने की थी, ठीक है। और ये कहाँ होता है? अग्न्याशय, ठीक है, पेनक्रियाज में, ठीक। इसकी विशेषता क्या है? ये पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, अग्न्याशय का हार्मोन स्राव करने वाला भाग, ठीक है। अभी देखिए, इसका 3 सेल है, इसकी 3 कोशिका है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसकी जो बीटा कोशिका है, ठीक है, इसकी जो बीटा कोशिका है, इसकी बीटा कोशिका में ही इंसुलिन पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है कि इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो इंसुलिन जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन की जब कमी होती है शरीर में तो डायबिटीज हो जाता है, और इंसुलिन की जब अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? उसके बाद इसकी अल्फा कोशिका भी, ठीक है, ग्लूकेगॉन प्राप्त होता है। ग्लूकेगॉन रक्त में ग्लूकोज को बढ़ा देता है, रक्त में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। और इसकी गामा कोशिका में, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन प्राप्त होता है, जो पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, किसी किसी को नहीं कहते खाना बहुत लग रहा है, वो ये है, इसकी गामा कोशिका में सोमैटोस्टेटिन प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके बाद का जो हम लोग का मेजर पॉइंट है, ठीक है, वो इंसुलिन का है। तो देखिए, इंसुलिन की खोज 1921 में की गई थी, और इसकी खोज की है फ्रेडरिक बेंटिंग ने और एवं चार्ल्स बेस ने। 1922 में सबसे पहले ये लियोनार्डो थॉम्पसन को सबसे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था। तो यहाँ तक हम लोग का पॉइंट क्लियर है इंसुलिन तक। देखिए, इसको सिर्फ इसी तरीके से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कब खोजी गई, किसने खोजी, पहला इंजेक्शन किसको लगा, लैंगरहैंस की द्वीपिका की किस कोशिका में जो है सो इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है, इंसुलिन के घटने से क्या होता है, इंसुलिन के बढ़ने से क्या होता है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी को टारगेट करके इसका काम करें, ठीक है। इसके बाद पित्ताशय, ठीक है। देखिए, इसका जो आकार है वो नाशपाती के समान होता है, और इसका जो कार्य है वो है पित्त को संग्रहित करने का, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? देखिए, इसके बाद है दांत से रिलेटेड। तो ये तो बहुत बेसिक बात है कि 16 दोनों जबड़ों में, ठीक है। लेकिन दांत के बारे में जो मेजर पॉइंट्स हम लोग को देखना है वो ये है कि कौन से दांत कितने होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे के जो ये दांत होते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है कैनाइन, ठीक है। और ये वाली जो दांत होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है इंसीजर, ठीक है, ये वाली दांत इंसीजर। उसके पीछे के दांत को प्रीमोलर, और सबसे पीछे के दांत को मोलर कहा जाता है, ठीक है। ये दांत मोलर होती है और यहाँ से प्रीमोलर दांत होती है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है। दांतों की संख्या, अच्छा, दांत से संबंधित तथ्य है।
ठीक है। देखिए इनेमल, ये दांत का सबसे कठोर और चमकीला भाग होता है। ये जो ऊपर का जो भाग होता है ना दांत का, उसको इनेमल कहा जाता है। क्लियर बात। डेंटिन, ठीक है, इनेमल के नीचे पाया जाता है उस भाग को डेंटिन कहा जाता है, ये सबसे कठोर है। और पल्प, अंदर का नरम भाग, ठीक है, रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं। जैसे दांत के तीनों भाग के बारे में, इनेमल जो सबसे ऊपर चमकता है, ठीक है, उसके नीचे डेंटिन जो कठोर होता है, पल्प जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट हिस्सा है, लेकिन यहीं से तंत्रिकाएं जो है दांत की कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक बात। हम लोग के दांत में 16 दांतों में 4 इंसीजर, ठीक है, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है बात। तो ये टोटल टॉपिक था हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट्स रह जाते हैं जीव वाला। तो जो जीव से रिलेटेड पॉइंट्स है वो ये है कि जो हम लोग का टंग होता है, टंग, ठीक है, इसके लेफ्ट भाग से खट्टे का स्वाद आता है, फ्रंट भाग से जो है वो मीठे का स्वाद आता है, पीछे के भाग से कड़वे का स्वाद आता है। बस यही 3 क्वेश्चंस जो है सो जीभ से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। ये जो पॉइंट्स है ना जो हम लोगों ने भी किया, आप किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत और अगर कोई क्वेश्चंस होते होंगे जो नया बना हुआ होगा तो वो हो सकता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ये, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।